हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि विजेता बैच में हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे थे लोक नृत्य। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं डांसेस की, और ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके की एक बुक जिसका नाम है पिनैकल। पिनैकल किताब अपने आप में बहुत शानदार किताब है, पब्लिकेशन बहुत शानदार। आप इसी किताब को कहीं भी बुक सेलर से या फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये किताब अपने आप में बहुत शानदार है। तो चलिए चलते हैं। लोक नृत्य, हमने बहुत सारे राज्यों के लोक नृत्य कर दिए थे। आज की बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे। मध्य प्रदेश, बहुत सारी जनजाति यहाँ पर रहती हैं। अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ, अलग अलग प्रकार के समुदाय, अलग अलग प्रकार के उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के नृत्य पेपर के लिए बहुत सारे नृत्य आते हैं पेपर में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको सीखने को मिलेंगी। तो पहला नृत्य है अहिरी नृत्य। तो अहिरी नृत्य भारत के किस राज्य में रहता है या किया जाता है? तो आंसर आएगा अहिरी नृत्य भारत के मध्य प्रदेश में किया जाता है। अहीर जनजाति करती है, और ग्वालियर के पशुपालकों का ये ट्रेडमार्क है। याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद बरेदी नृत्य किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है। दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो पहला हमने नृत्य सीखा, कौन सा? अहीरी नृत्य। दूसरा हमने बरेदी नृत्य, और तीसरा है चटकोरा नृत्य। तो चटकोरा कोरकू जनजाति करती है। याद रखना, छिंदवाड़ा जिले में और बैतूल जिले में प्रचलित है। तो पहला नृत्य जो हमने सीखा था, वो सीखा था कौन सा? हमने सीखा अहीरी नृत्य, हमने सीखा बरेदी नृत्य, हमने सीखा चटकोरा, और हमने सीखा रीना। रीना नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। और ये बेगा जनजाति और गोंड जनजाति की महिलाएं दिवाली के दौरान इस नृत्य को करती हैं। तो रीना, याद रखना, रीना कहाँ गई? रीना चली गई है मध्य प्रदेश। इसको याद रखना, ये ट्रिक हो जाएगी ये डांस याद रखने की। उसके बाद चटकोरा कहाँ कैसे मिलेगा? चटकोरा भी आपको मध्य प्रदेश में जाकर ही मिलेगा। चटकोरा, कोरा है वो, है ना, बीच से कोरा, यानी कि मध्य से आपका पेज कोरा है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, चटकोरा याद रखना, ध्यान रखना। रीना मध्य प्रदेश चली गई है। तो रीना डांस मध्य प्रदेश में होता है। अब रीना कहाँ चली गई? मध्य प्रदेश। और रिया भी कहाँ चली गई? मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? मुरिया। रिया से क्या बन जाएगा? मुरिया। और ये दोनों चली गई आपकी मध्य प्रदेश, यानी कि मुरिया डांस और रीना डांस मध्य प्रदेश में किया जाता है। घोटुल के निकट इस नृत्य को किया जाता है। याद रखेंगे, मैंने आपको जोन जोन से नृत्य बताए हैं, उनमें से प्रसिद्ध है आपका रीना डांस, उनमें से आपका प्रसिद्ध है मुरिया डांस। तो मुरिया डांस भारत के किस राज्य विशेष में किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला है भडम नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना, भडम भारिया जनजाति करती है। विवाह के अवसर पर प्राय ये नृत्य किया जाता है। तो याद रखना, भडम नृत्य भारत के मध्य प्रदेश में, भडम यानी कि मध्य प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद सहरिया, मैंने आपको बताया था रिया कहाँ चली गई है? मध्य प्रदेश में चली गई है। याद रखना, मारिया नृत्य और सहरिया नृत्य दोनों मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। अब सहरिया नृत्य राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहरिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह होली के महीने में ढोल, नगाड़ों, मटकी की थाप पर प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना, तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहती है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद रीना नृत्य तुमने पढ़ ही लिया है। भगोरिया, देखो इसमें भी रिया आ रहा है। रिया कहाँ चली गई है? मध्य प्रदेश चली गई है। जितने भी रिया वाले डांस हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। भगोरिया मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले में बड़ी जनजाति भीलों के लिए एक नृत्य है। भगोरिया के नाम से किए जाने वाले त्योहार भगोरिया हाट मेले से जुड़ा हुआ एक नृत्य है। तो भगोरिया, याद रखना, कौन सी जनजाति करती है इसको? तो भगोरिया इसको कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो रिया, याद रखना, माच। रिया कहाँ चली गई है भाई? रिया चली गई है आपकी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो भगोरिया नृत्य आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जाकर वो माच गई है। याद रख लेंगे, मालवा क्षेत्र में किया जाता है। होली के आसपास ये नृत्य किया जाता है। तो माच यानी कि माच नृत्य, याद रखेंगे। रीना नृत्य
और या रिया से कोई शब्द आ जाए तो वो मध्य प्रदेश के नृत्यों से संबंधित होगा। उसके बाद अगला है ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? यह मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, ग्रीडा, है ना, ग्रीडा, ग्रीडा नृत्य। उसके बाद करेंगे मटकी, है ना। मटकी मध्य में रखी हुई है, याद रखना, मटकी घर के मध्य में रखी हुई है, यानी कि मध्य से मध्य प्रदेश बन जाएगा। खाना बदोश जनजातियों के द्वारा मटकी नृत्य प्राय मनाया जाता है। तो मटकी नृत्य आप याद रखना, भगोरिया नृत्य आप याद रखना, और आप और कौन सा, रीना नृत्य आप याद रखेंगे। कुछ नृत्य आपको बहुत टिप्स और होने चाहिए, जैसे कि फूल पत्ती है। अब मटकी कहाँ रखी हुई है, बताओ जल्दी से, मटकी कहाँ रखी है? मध्य में, और मटकी पर फूल पत्ती छपी हुई हैं। तो मटकी नृत्य और फूल पत्ती नृत्य आपका मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ये मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा कि मटकी नृत्य या फूल पत्ती नृत्य मालवा क्षेत्र में किया जाता है। और याद रखना, अविवाहित महिलाएं या अविवाहित लड़कियां इसको करती हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक मटकी है, तो मटकी नृत्य कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। मटकी पर फूल पत्ती हैं, तो फूल पत्ती नृत्य भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इस मटकी के अंदर जवार है, यानी कि जवारा नृत्य भी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान समुदायों के बीच ये नृत्य किया जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। काकसार, काकसार नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। साथ साथ काकसार का ऑप्शन अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में हो तो आप छत्तीसगढ़ को जरूर चूज करना। काकसार नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद नौरता, नौरता नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। नौरता, नौरता, है ना, नौरता, याद रखेंगे। नौरता नृत्य भारत में मध्य प्रदेश में किया जाता है। कुछ अन्य नृत्य हैं, लहंगी नृत्य, अटारी नृत्य, बिल्मा नृत्य, कांगड़ा नृत्य, गोचो नृत्य, अहिराई नृत्य, ये सारे नृत्य आपके मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश के कुछ नृत्य जाने, जैसे कि नौरता नृत्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद काकसार नृत्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जवारा नृत्य आपको देखने को मिलेगा। फूलपत्ती नृत्य आपको देखने को, मटकी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। ग्रीडा नृत्य आपको देखने को मिलेगा। माच नृत्य, भगोरिया नृत्य, सहरिया नृत्य, भड़म नृत्य, मुरिया नृत्य, याद रखेंगे। रीना नृत्य कुछ प्रसिद्ध हैं। ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ नृत्य यहाँ पर आपने देख लिए। उसके बाद प्रमुख राज्य आपका आया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। पहला है लोजिम, है ना भाई, लेजिम या फिर लोजिम। तो लोजिम, भाई महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो जिम करते हैं, लोजिम, लोजिम हो गया। तो महाराष्ट्र का लोजिम नृत्य याद रखना, झांझ के साथ, झांझ एक वाद्य यंत्र है, इसमें ये नृत्य किया जाता है झांझ के साथ। अब आगे स्पेसिफिकेशन क्या है? लोजिम प्रदर्शन 1982 में दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल जो हुए थे, 9वें नंबर के एशियाई खेल जो हुए थे, वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो लोजिम नृत्य महाराष्ट्र का एक नृत्य है। लावणी, देखो लावणी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का ये नृत्य है, ध्यान रखना, ध्यान रखना और ध्यान रखना। लावणी नृत्य प्राय साड़ी बांध कर किया जाता है भाई, ये साड़ी बंधी हुई है, 9 गज की साड़ी है, इसको बांध कर करते हैं। अगला है धंगारी गजा, गाजा या राजा कई बार लिखता है धंगारी, तो धंगारी गाजा ये महाराष्ट्र और गोवा का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद वाघ्या मुरली, बाघ्या मुरली, एम फॉर मुरली से क्या बनेगा? मुरली से एम, एम मुरली और एम फॉर महाराष्ट्र। उसके बाद तमाशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाशा नृत्य कहाँ किया जाता है? तमाशा नृत्य कहाँ किया जाता है ना? बॉलीवुड में तमाशा होता है, ऐसे याद रख लो। बॉलीवुड कहाँ पर है? बॉलीवुड आपका महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में बॉलीवुड, बॉलीवुड और बॉलीवुड को ही तो तमाशा बोलते हैं। तमाशा नृत्य भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद पोवाड़ा, इंपॉर्टेंट बहुत है। पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है। इसे मराठी गाथा गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन की घटनाओं को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। तो महाराष्ट्र के हो गए। कोली नृत्य है ना, कोली, कोली कहाँ घर लेगा? अरे कोली तो महाराष्ट्र में ही घर लेगा।
तो कोहली नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में कोली जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, देखो ऐसे याद कर लो, कोली, कोली कहाँ रहेगा भाई? कोली रहेगा महाराष्ट्र में। अब कोली महाराष्ट्र में रहेगा तो जिम भी करेगा, तो जिम हो गया लोजिम, और लोजिम में वो पोवाड़ा कर देगा। क्या कर देगा? पोवाड़ा यहाँ पर करने वाला है। पोवाड़ा से क्या हो जाएगा? तमाशा हो जाएगा, और तमाशा तो तब होता है जब हम लावणी करते हैं, यानी कि लावणी नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये कुछ नृत्य मैंने आपको बताए। गफा नृत्य, गफा नृत्य भी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गफा नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन कौन से नृत्य अब तक हमने सीखे महाराष्ट्र में? हमने पहला ही नृत्य सीखा था लोजिम, है ना। एक नृत्य हमने सीखा था कोहली नृत्य। एक नृत्य हमने सीखा पावाड़ा नृत्य या पोवाड़ा नृत्य हमने सीखा। उसके बाद लावणी नृत्य हमने सीखा। उसके बाद तमाशा नृत्य हमने सीखा, और अभी हमने एक गफा नृत्य देख लिया। गफा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के कुछ अन्य नृत्य इस प्रकार हैं: दिंडी नृत्य, नकटा नृत्य, कला नृत्य। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगला है आपका मणिपुर। मणिपुर आपका बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता है। मेरा प्रसिद्ध क्वेश्चन है नुप्पा डांस। ये मैं लाख बार पूछ चुका हूँ पेपर में, नुप्पा डांस किस राज्य में है? तो नुप्पा डांस मणिपुर में है। नुप्पा नृत्य पुंग चोलम का ही एक रूप है। ये करतार चोलम के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो नुप्पा डांस एक करतार चोलम भी इसको कहते हैं, और पुंग चोलम का ही एक भाग है। नुप्पा डांस मणिपुर का प्रसिद्ध है। ये याद रखना तुम यहाँ पर थाम्बल चोंगमा नृत्य मणिपुर का एक नृत्य है जो कि आओ सांग उत्सव के दौरान किया जाता है। तो याओ सांग उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर का, और इसमें चोंगमा नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लाई हरोबा। ऐसे रख लो, वो लाई, क्या लाई? मणि लाई। तो लाई हरोबा नृत्य मणिपुर का है। लाई हरोबा नृत्य ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है, जो लाई हरोबा उत्सव का ही एक भाग है। और लाई हरोबा का मतलब होता है भगवान को अपना बनाना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है आपका फ्लाइंग डांस या फ्लाई डांस, मणिपुर का फेमस है। रोंगमई जनजाति इसको प्राय मनाती है। उसके बाद है राखल। क्या राख लिया भाई तुमने? मणि राख ली मेरी। राखल नृत्य मणिपुर का रासलीला का एक अंश है। मणिपुरी लड़के इसको करते हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद काटा बेनालू नृत्य किस राज्य का है? काटा बेनालू नृत्य मणिपुर का है। याद रखना, उसने मणि उठाई और मणि में क्या मिला? काटा मिला। याद रखेंगे, मणिपुर का है। उसके बाद ये बहुत प्रसिद्ध है, मायो नागा नृत्य। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जोगाई नृत्य मैं करा चुका हूँ। काबुई नृत्य भारत के किस राज्य का है? काबुई। अरे क्या बो गया वो? मणि बो गया वो, तो मणि को बो दिया जाता है। ऐसे याद रख लो, काबुई मणि। याद रखेंगे, काबुई समुदाय मणिपुर का है। थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैं स्टार लगा रहा हूँ। थांगटा नृत्य मार्शल आर्ट की फॉर्म में किया जाता है, और थांगटा कला सबसे पुरानी संस्कृति का प्रतीक है मणिपुर में। थांग का मतलब होता है तलवार, और ता का मतलब होता है भाला, यानी कि ये युद्ध मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट आपसे पूछ ले तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। याद रख लेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद है लहोसा संघर्ष पर आधारित है, युद्ध नृत्य है लहोसा, है ना। जहां देखो इसको याद रख लो, मणि के लिए क्या हो रहा था? युद्ध। अब उस युद्ध को क्या कहते हैं? उस युद्ध को कहते हैं लहोसा, क्योंकि उस युद्ध में लोहोसा यानी कि तलवारें प्रयोग हुई थी। याद रखें, मणिपुर के कुछ अन्य नृत्य हैं, आप याद रखना। थांगकुल नागा नृत्य और भगवान कृष्ण पर आधारित एक रास नृत्य यहाँ पर किया जाता है। और मणिपुरी जो डांस है उसको हम क्लासिकल डांस कहते हैं। ये क्लासिकल डांस की श्रेणी में आता है। इसी को नट संकीर्तन भी कहते हैं। याद रख लेंगे। आज हमने मणिपुर के कुछ डांस देखे, आज हमने महाराष्ट्र के कुछ डांस देखे, और आज की क्लास में ही हमने मध्य प्रदेश के कुछ डांस देखे। तो मध्य प्रदेश के कुछ डांस
हमने यहाँ पर देख लिए, महाराष्ट्र के कुछ डांस हमने यहाँ पर देख लिए और मैप और मणिपुर से कुछ डांस हमने यहाँ पर देख लिए। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बता दें, चेराव नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नृत्य आपको बताना है, लोजिम नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, भगोरिया नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।